हेलो कैप्रिकॉन, मेरी एस्टी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है कैप्रिकॉन। 3 से लेके 9 मई तक की रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे कि अभी आप हो कहाँ पर, कौन से प्रॉब्लम के साथ में डील कर रहे हो, उसका रिजल्ट क्या निकल के आने वाला है, नियर फ्यूचर में आपके लिए क्या रखा हुआ है, इस हफ्ते भर की ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या रहने वाली है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, वन शैडो कार्ड एंड लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके कैप्रिकॉन मैं स्टार्ट कर रही हूँ विजडम ऑरिकल डेक से। देखते हैं कि इस हफ्ते आपके लिए क्या मैसेज लेके आए हैं ऑरिकल कार्ड, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज टीवी प्रीव्यू किसी और के लिए मैसेज हो। ओके कैप्रिकॉन, लेट्स गेट स्टार्टेड। कैप्रिकॉन, गिव मी वन कार्ड फॉर कैप्रिकॉन। एक कार्ड दीजिए प्लीज कैप्रिकॉन के लिए। गिव मी वन कार्ड फॉर कैप्रिकॉन। गिव मी वन कार्ड फॉर कैप्रिकॉन। गिव मी वन कार्ड फॉर कैप्रिकॉन। Give me one card for Capricorn. Capricorn. Oh, milk and honey Capricorn. Opportunity में भी शायद हो सकता है इस हफ्ते आपके लिए जो भी आप चाहते हो मिले। जो भी आपने पास्ट में काम किए थे, इस हफ्ते आपको उसका टेस्ट मिले, टेस्ट चखने को, स्वाद चखने को मिले। ओके, मिल्क एंड हनी इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। अपॉर्चुनिटी, न्यू अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी, जो भी आपने पहले हार्ड वर्क किए थे, नाउ इन दिस वीक यू टेस्ट, आप उसका स्वाद चखते हुए दिख रहे हैं। इमेजिन में भी शायद हो सकता है कि जो भी आपने ड्रीम देखे हैं, सपने देखे हैं, नाउ इज अ टाइम फॉर मैनिफेस्टेशन। उसको जो भी आप सपने देख रहे हो उसको अभी टाइम है एक्शन लेने का, उसके पीछे काम करने का। ओके, विच इज़ वेरी नाइस। एंड मिल्क एंड हनी, वेरी नाइस। जो भी आपने सपने देखे हैं उसमें एक्शन लेने का है। एन अपॉर्चुनिटी इज हियर, नाइस। अपने सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा। ओके कैप्रिकॉन, दिस इज द एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट। देखते हैं कैप्रिकॉन इस हफ्ते आपके लिए कौन से प्लैनेट, साइन एंड यूरेनस। गाइस, यूरेनस इज ऑल अबाउट अनएक्सपेक्टेड चेंज। मे बी शायद जो भी आपने पहले सोचे थे वो शायद अभी जाके फुलफिलमेंट हो, अनएक्सपेक्टेड चेंज हो। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ नेपच्यून। नेपच्यून इज ऑल अबाउट गाइस, यू नो, नेपच्यून इज ऑल अबाउट डे ड्रीमिंग। जो भी आप सपने देख रहे हो, ओके, कंफ्यूजिंग में हो, यू नो, डे ड्रीमिंग करना, सपने देखना, कंफ्यूजिंग होना, ओके, नेपच्यून, उसमें मे भी शायद इस हफ्ते आप मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो। जो भी आप सपने देख रहे हो उसमें आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। ओके, एंड द सन कार्ड है। जो भी ये डे ड्रीमिंग है ना गाइस, उसमें आपको क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है। मे बी यू डीलिंग विथ कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं बॉसी टाइप के, उसके साथ में डील करते हुए दिख रही हो। उसमें सडन ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिख रहा है, अनएक्सपेक्टेड चेंज आता हुआ दिख रहा है। एंड दिस इज द 12th हाउस। 12th हाउस इज ऑल अबाउट गाइस, फेथ का भी होता है, भरोसे का भी होता है, या फिर खर्चों का भी होता है। यू नो, रोग ऋण शत्रु का भी, रोग ऋण शत्रु नहीं, ऋण का होता है, हॉस्पिटलाइजेशन का होता है, ओवरवेलमिंग, ज़्यादा सोचने का होता है, एंड भरोसे का भी होता है गाइस। मे भी शायद जो भी ये ओवर थिंकिंग कर रहे हो, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो सकते हैं। ओके, क्लैरिटी है, अच्छी एनर्जी है। बस मे भी शायद 12th हाउस की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम में होना पड़ सकता है, अदरवाइज फेथ रखिएगा। 12th हाउस इज ऑल अबाउट, कभी कभार फेथ भी होता है, भरोसा भी होता है, ऋण भी होता है। ओके, हैव फेथ गाइस, हैव फेथ। लेट्स सी कैप्रिकॉन, वेयर आर यू राइट नाउ। ट्वेल्थ हाउस इज ऑल अबाउट ऑल्सो फॉरेन जर्नी भी हो सकती है, फॉरेन
लैंड से कुछ ना कुछ मैसेज आना, फॉरेन जाना, वो भी हो सकता है। ओके, मे भी शायद उसमें क्लैरिटी आए अगर किसी को फॉरेन जाना हो, अनएक्सपेक्टेड चेंज हो। 12th हाउस, या दैट्स वाई यहाँ पर मिल्क एंड हनी आया। मे भी शायद किसी के लिए हो सकता है कि 12th हाउस फॉरेन जाने का मौका मिले, वहाँ से किसी को अपॉर्चुनिटी आए। Where are you right now, Capricorn? King of Swords, no clarity. It's reverse, it's upright. This is your लॉजिकल होते हुए दिख रहे हो, प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हो, लर्निंग करते हुए दिख रहे हो, स्ट्रैटेजी करते हुए दिख रहे हो, पेपर वर्क करते हुए दिख रहे हो, जिस भी चीज़ में चाहते हो उसमें क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है। बट इस रिवर्स है, मे भी शायद आपको अभी राइट नाउ क्लैरिटी नहीं मिल रही है अपनी इस इंडिपेंडेंसी के लिए, अपनी इस ग्रोथ के लिए। ओके, अपनी इस इंडिपेंडेंस मीन्स कुछ भी इंडिपेंडेंस हो सकता है, लव लाइफ में, जॉब लाइफ में, या फिर इंडिपेंडेंस अबाउट द सिंगल अगर लव लाइफ में सिंगल भी होना चाहते हैं तो उसमें भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है। अगर मैरिज लाइफ में सिंगल होना चाहते हैं तो उसमें भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है। इन जनरल गाइज, अगर मनी बाय स्टेबिलिटी होना चाहते हैं तो उसमें भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है, बिकॉज क्लैरिटी नहीं है अभी राइट नाउ। मेंटल लेवल पे क्लैरिटी नहीं है, कम्युनिकेशन में क्लैरिटी नहीं है, नॉट लॉजिकल, नॉट प्रैक्टिकल। इन द दैट्स वाई यहाँ पर जस्ट आप सोच रहे हो, इमेजिन ही कर रहे हो, अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट करने की सोच रहे हो, बट प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहे हो राइट नाउ। इंडिपेंडेंट करना चाहते हो बट लॉजिकल नहीं हो पा रहे हो। ऐसे वाज द ऑब्स्टिकल्स फॉर कैप्रिकॉर्न। मे भी शायद कंफ्यूजन की वजह से प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहे अभी राइट नाउ। लेट्स सी, देखते हैं कैप्रिकॉर्न, वेयर व्हाट्स योर ऑब्स्टिकल्स, व्हाट्स द ऑब्स्टिकल्स। ऑब्स्टिकल्स इज 7 ऑफ सोर्स गाइस। दिस इज द कार्ड ऑफ यूज करके चले जाने वाला कार्ड, या फिर आपके आइडियाज़ को लेके चले जाने वाला कार्ड, जो भी आप हार्डवर्क कर रहे हो, अपने आप को प्रोटेक्ट करने वाला कार्ड, बट मिस्टेरियस। दिस इज द ऑब्स्टिकल्स कार्ड गाइस। ओके, 6 ऑफ सोर्स रिवर्स टू, इस रिवर्स आया हुआ था 7 ऑफ सोर्स गाइस। आपके कलीग्स हो सकते हैं, कोई उनके वजह से प्रॉब्लम या फिर कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम, यूज़ करके चले जा रहे हो बट बैलेंसिंग नहीं कर पा रहे हो। 2 सिचुएशन हो सकता है, 2 सिनारियो हो सकता है। इंट्यूशन को यूज़ करना चाह रहे हो बट नहीं कर पा रहे हो, कम्युनिकेशन करना चाहते हो, हार्ड वर्क करना चाहते हो बट नहीं कर पा रहे हो, स्टक हो, लोगों से मिलकर काम करना चाह रहे हो, बट देयर इज द ऑब्सेशन गाइस। बट दिस ऑल आर द ऑब्स्टिकल्स पार्ट। व्हाट्स द रीजन फॉर दैट ऑब्स्टिकल्स पार्ट? Okay, patient guys, Capricorn, have patient रखिए। जो भी आप जिस भी सिनारियो में है, जो भी प्रॉब्लम से डील कर रहे हो, पेशेंट रखिए। जहाँ पर भी आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन है वो वक्त के साथ चले जाएगा। ओके, एंड देयर इज द समथिंग न्यू पैशनेट स्टार्ट। ओके कैप्रिकॉर्न, हैव पेशेंट रखिए। देयर इज द पैशनेट स्टार्ट एंड दिस इज द ग्रोथ। Okay, Capricorn is very nice. Outcome is very nice. Let's see. Maybe शायद you're dealing with Leos. What's the future card for Capricorn? Anything else? Tower का कार्ड है. There is the sudden change. Okay, guys. This tarot deck में Tower card is अपने हाथों से जो भी आपके अनहेल्थी सिचुएशन है वो आप अपने हाथों से क्रम्बलिंग करते हो, तोड़ते हो। ओके, इन अदर डेक टावर्स में सडन चेंज होता है वो जो डिवाइन करता है। इन दिस डेक आप अपने हाथों से उस स्टेबिलिटी को, अनस्टेबिलिटी को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। ओके, तोड़ रहे हो, विच इज़ गुड, एंड स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो इन फ्यूचर में। जिससे टावर कार्ड अपनी स्टेबिलिटी को, अनहेल्थी सिचुएशन को तोड़ के, डिस्ट्रॉय करके अपने स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो, पैशनेट हो रहे हो। ओके, विच इज़ गुड। लेट्स सी व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी फॉर दिस वीक कैप्रिकॉर्न। दिस इज योर एनर्जी डेविल कैप्रिकॉर्न, दिस इज योर एनर्जी। ओके,
ऑब्सेसिव हो, एडिक्टिव हो, चाह है किसी चीज़ को पाने की, जॉब को, लवर्स को, मनी को, ओके, दिस इज़ द टेम्पटेशन, ओके। इस हफ्ते टेम्पटेड होते हुए दिख रहे हो अपने इस न्यू स्टार्ट के लिए, मनी स्टार्ट, जॉब स्टार्ट, ओके, क्लैरिटी चाहते हो, डिटेलिंग ओरिएंटेड होना चाहते हो, बट स्लोली है, स्टेडी है, ओके, एंड सी देयर इज अ न्यू स्टार्ट अबाउट योर ग्रोथ, ओके, विच इज़ गुड गाइस। ऑब्सेसिव हो क्योंकि कैप्रिकॉर्न वाले वैसे जिस भी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं तो बस हार्ड वर्क करते रहते हैं। जो भी चीज़ आप चाहते हो उसमें न्यू स्टार्ट है, बट थोड़ा सा टाइम लग सकता है कैप्रिकॉर्न, तो है पेशेंट, ओके, है पेशेंट रखिएगा, क्लैरिटी रखिएगा, डोंट फ्रस्ट्रेट। ऑफर भी है आपकी लाइफ में इस हफ्ते, ओके, जहाँ पर भी जो भी आप चाह रहे हो। ऑब्सेशन डेविल का कार्ड है, गुड, ऑब्सेशन होना चाहिए वैसे। अगर आपका ऑब्सेशन एडिक्टेड सही डायरेक्शन पे है तो यू नो गो फॉर इट। ऑब्सेशन रखिए, एडिक्टेड रखिए कि मुझे जॉब चाहिए तो चाहिए, वैसा पैशन रखिए, दैट इट गुड फॉर हेल्थ। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉर्न? What's the guidance for Capricorn? What's the guidance for Capricorn? What's the guidance for Capricorn? Okay, the Wheel of Fortune. लक आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है। 2 of Wands, दिस देयर इज द 2 सिचुएशन हो सकते हैं, 2 सिनारियो हो सकते हैं, फ्यूचर का मतलब प्लान करके चलिए। 5 of Wands में भी शायद कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट हो सकता है, गॉसिपिंग हो सकता है, ओके, कलीग के साथ में बैक बाइटिंग हो सकता है। एंड दिस इज द 7 of Cup, कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग, ओवर थिंकिंग, या फिर किसी के सामने बहुत ज़्यादा चॉइसेस, ओके। तो एंजल से यही बोलना चाहते हैं गाइस। एंड सी 3 of Wands क्रिएटिव करते हुए दिख रहे हैं। एंजल से ही बोलना चाहते हैं, अगर आपको लग रहा है आप फ्यूचर में आपके लिए 2 चॉइसेस है, 2 सिनारियो है, एंड लक आपके फेवर में आ रहा है, जस्ट आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा चॉइसेस है, ओके, आप अपनी लाइफ में जो भी आप स्टेबिलिटी चाहते हो उसमें क्रिएटिव करते हुए दिख रहे हो। एंड बट जहाँ पर भी आपकी लाइफ में गॉसिपिंग चल रही, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, उसमें आपका लक आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है। तो जस्ट फ्यूचर का प्लान कीजिए, क्रिएटिव बनिए, ओके, लाइफ में आगे बढ़िए। अगर आपको लग रहा है कि कंफ्यूजिंग है, गॉसिपिंग हो रहा है, चूज वॉइसली, बट ओके। एंड जैसे ये बोलना चाह रहा है, डोंट वरी गाइस, लक आपके फेवर में आ रहा है। फ्यूचर का प्लान कीजिए, लोगों के बारे में मत सोचिए, चूज वाइजली, एंड यू नो आप अपनी स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो। नाइस कैप्रिकॉर्न, दिस इज द शैडो कार्ड, जो यू नो हमें अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। वैसे तो हर किसी के अंदर वीकनेस होती है, आपके अंदर, मेरे अंदर। वैसे देखते हैं कि इस हफ्ते हमें किस पे काम करने की ज़रूरत है। Capricorn, give me one card for Capricorn. Capricorn, give me one card for Capricorn. The child I was meant to be, मे भी शायद हो सकता है कि किसी को पास्ट सिचुएशन से, पास्ट जॉब से, या फिर कुछ ना कुछ गिल्ट हो, या फिर कुछ ना कुछ चाह रहे हो कि मैं पहले जैसा था वैसा क्यों ना हो जाऊँ पहले, या फिर कुछ किसी के लिए हो सकता है गाइस कि हर्ट हुआ हो, रिग्रेट हुए हो, और चाहते हो कि वो बेबी स्टेप ले, फिर से अपनी लाइफ में एक ग्रो करे, उस पे ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ओके। जैसे पहले थे इनोसेंट, या फिर नए सिरे से काम करना चाह रहे हो, उस पे काम करने की ज़रूरत है, ओके। लॉस हुआ हो, रिग्रेट हुआ हो, ओके, उसको पीछे छोड़ के बेबी स्टेप कीजिए और लाइफ में समथिंग कुछ ना कुछ ग्रो करने की कोशिश कीजिए। हाइडिंग योर ट्रू सेल्फ, कुछ लोग हो सकता है कि अपने ट्रू सेल्फ को, अपने असली चेहरे को छुपा रहे हो, उस पर काम करने की ज़रूरत है, ओके। असली चेहरा कुछ भी हो सकता है कि लोगों के सामने अलग हो, पीठ पीछे अलग हो, लोगों के सामने कुछ और बोलते हो, हमारे सामने कुछ और बोलते हो, उस पर काम करने की जरूरत है। किसी किसी के लिए बोल रही हूँ गाइस, सबके लिए नहीं हो सकता, किसी किसी के लिए, ओके। या कैप्रिकॉर्न, आस्क अ क्वेश्चन।
कैप्रिकॉर्न के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि जो वो हैं, जो उनकी सच्चाई वो लोगों को नहीं दिखा रहे हो। कुछ लोग होते हैं ना कि अच्छे होके भी लोगों को सामने अच्छा ही नहीं दिखा पाते, तो वो उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। सच्चे होके भी सामने वाले को अपना ट्रू सेल्फ नहीं दिखा पाते, तो उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। ओके, लेट्स सी कैप्रिकॉर्न आस्क अ क्वेश्चन। कैप्रिकॉर्न के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। कैप्रिकॉर्न के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। गिव मी वन कार्ड फॉर कैप्रिकॉर्न। एनीथिंग एल्स? ओके, यू आर रेडी कैप्रिकॉर्न, आप रेडी हो। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक, आप किसी चीज़ के लिए भी रेडी हो गाइस, कुछ ही हफ्तों में। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक यू आर रेडी, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक। ओके कैप्रिकॉर्न, या दिस वॉज योर रीडिंग कैप्रिकॉर्न। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैप्रिकॉर्न, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।